तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो मिड एंट्री का जो ऑप्शन होता है इन CSAS पोर्टल फॉर द एडमिशन ऑफ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, वो किस तरीके से काम करता है। मींस आप अपना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मिड एंट्री के थ्रू किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, इस बारे में हम इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले तो हम मतलब समझ लो मिड एंट्री का मतलब क्या होता है। तो जैसे आप CSAS पोर्टल में अभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो जो आपकी एक डेट दी हुई है फिक्स डेट, उसके बीच में आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। तो अगर आप उस डेट में फॉर्म फिल नहीं करते हो और उसके बाद आपको पता चलता है यार फॉर्म तो मेरे को फिल करना था, मैंने ये फिल नहीं किया, तो मैं क्या करूं, तो उसके लिए एक नया ऑप्शन आता है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओपन करती है, जिसको हम बोलते हैं मिड एंट्री। मींस आप अपना जब एलोकेशन राउंड होते हैं तभी आप फॉर्म फिल करके आप क्या कर सकते हो, वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में क्या ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। वो किस तरीके से काम करता है वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखो यहाँ पर आ जाता है मिड एंट्री थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री के थ्रू, और ये एक मतलब लीगल और बिल्कुल सही तरीका होता है, इसके थ्रू भी काफी बच्चे एडमिशन लेते हैं। बट थोड़ा सा रिस्की मेथड ये होता है क्योंकि सीट्स बची होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि काफी बच्चों ने जिन्होंने पहले से ही वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा है और जो मतलब पहले से एक्टिव है, तो उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। जो मिड एंट्री के थ्रू जाता है उसकी नंबर ऑफ सीट्स देखनी होती है, उसको काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, बट एडमिशन इसके थ्रू भी हो जाता है, वो भी बिल्कुल मतलब कि एक सही तरीके से। ठीक है, द कैंडिडेट वो आइदर फेल टू apply for CSAS UG 2024 within the stipulated time during the phase 1। तो phase 1 के टाइम अगर वो अप्लाई नहीं कर पाता और could not complete the phase 2, और या फिर अपना phase 2 उसने टाइम से कंप्लीट नहीं किया, मतलब फॉर्म तो फिल कर रहा था लेकिन उसकी कुछ चीजें रह गई थी, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, और वो मतलब कि वो पार्टिसिपेट करना चाहता है CSAS यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, मतलब एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है वो एक चीज अनाउंस करती है जिसको हम बोलते हैं मिड एंट्री। मिड एंट्री में वो क्या कर सकते हैं, मिड एंट्री की फीस 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके, मतलब जो नॉर्मल फीस थी वो तो है ही, 1000 रुपए एक्स्ट्रा पे करके वो क्या कर सकता है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की जो रेस है एक तरीके से, उस रेस में वो क्या बन सकता है, हिस्सा बन सकता है। तो अगर और सिंपल वर्ड में बताऊं तो यहाँ पर आपकी एक रेस स्टार्ट हुई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने की, तो 100 बच्चों ने वहां पर भागना स्टार्ट कर दिया, आप बैठे रह गए, आपको पता ही नहीं चला कि कब विसिल बज गई और रेस हो गई। बट आप भी उस रेस में भागना चाहते हो तो आप कुछ टाइम बाद भी भाग सकते हो, लेकिन वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, तब आप उस रेस में हिस्सा बन पाओगे। तो इस तरीके से ये सिंपल वर्ड में चीजें चलती हैं। अ कैंडिडेट हु अप्लाइज फॉर CSAS US मिडवे विल नॉट होल्ड एनी राइट टू क्लेम द सीट्स एलोकेटेड कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस। मींस जिन बच्चों को इनिशियल स्टेज पे जिन्होंने अप्लाई कर दिया था और उनको वो जो सीट मिल चुकी है, तो उन पर तो उस बच्चे का हक ही नहीं होगा। मींस एक तरीके से जो बच्चे रेस में पहले से आगे भाग रहे हैं, तो वो जो पोजीशन पे वो जा चुके हैं, उन पोजीशन पे तो इस बच्चे का हक नहीं होगा, ये जहां तक भी भाग पाएगा ये उसको वही तक सीट मिलेगी। Allocation of the seat to such candidate may be considered for the subsequent round if any। मतलब कि अगर कुछ नंबर ऑफ सीट्स बचती है सब्सिक्वेंट राउंड, सारे राउंड कंप्लीट करने के बाद लास्ट में जो राउंड्स निकाले जाएंगे जहां पर कुछ सीट्स बच जाती है, जैसे कुछ बच्चों का कुछ स्टूडेंट्स का जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है या फिर कुछ विड्रॉल कर लेते हैं या कुछ नंबर ऑफ सीट्स बच जाती हैं, तो उन सीट्स पर ही इन बच्चों का क्या होगा, एडमिशन होगा थ्रू मिड एंट्री, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स एंड अदर CSAS रूल्स। मतलब कि रूल्स तो उसको सारे फॉलो करने पड़ेंगे, साथ साथ उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक किया जाएगा। अगर वहां पर कट ऑफ इतनी मान लो 600 मार्क्स चाहिए होगी, तो उसके बच्चे के 600 मार्क्स आने चाहिए। ये मतलब 1000 रुपए दे के आया तो उसका मतलब ये नहीं इसको कम मार्क्स में एडमिशन में दे दिया जाएगा, और उस कोर्स में जो उस बच्चे को कोर्स चाहिए उस कोर्स में सीट्स भी होनी चाहिए। वंस द सीट हैज बीन एलोकेटेड टू द कैंडिडेट मिडवे इट विल बी मैंडेटरी। मतलब कि एक तरीके से अगर मिडवे वाले बच्चे को सीट कोई मिल गई तो उसको वो सीट जरूर लेनी ही पड़ेगी, वो उसमें कैंसिल मतलब अपग्रेड या फ्रीज कुछ नहीं कर सकता, वो उसको सीट कंफर्म ही लेनी पड़ेगी, उसकी फी पे करनी होगी। द एलोकेटेड सीट फेलियर टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट विल फॉरवर्ड द कैंडिडेट राइट टू सीक एडमिशन। अगर वो जो उसको सीट दी गई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो आगे उसके जो आगे एडमिशन प्रोसेस जो सारा होगा और कोई कॉलेज का, वो सारा कैंसिल कर दिया जाएगा, वो आगे किसी भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन नहीं ले पाएगा उस सेम ईयर में, अगले साल का केस अलग रहता है। तो मिडवे का इस तरीके से काम चलता है। द सीट एलोकेटेड टू सच कैंडिडेट विल नॉट बी अपग्रेडेड इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड, और उसके लिए जो है अपग्रेड का ऑप्शन भी क्या होगा, ऑन नहीं किया जाएगा। बाकी अपग्रेड और फ्रीज किस तरीके से काम करते हैं आप ये वाली वीडियो देख लेना, या आप अगर स्टार्टिंग से शुरू से काम करते हो तभी आपके लिए अप्लीकेबल होंगे। अगर आप मिड एंट्री के थ्रू एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पर अपग्रेड का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। मेनली अप्लाइंग थ्रू द मिड एंट्री डज नॉट गारंटी द एलोकेशन सीट थ्रू द सेम मिड एंट्री विल बी ओनली कंसीडर आफ्टर द सक्सेसफुल रीएडमिटेंस ऑफ द मिड एंट्री फीस। मतलब वही है कि मिड एंट्री के थ्रू आपको कंफर्म नहीं है एडमिशन दिया जाएगा, अगर नंबर ऑफ सीट्स होंगी और आपने फी पे कर दी होगी तभी आपको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। बाकी काफी बच्चों को मिल जाता है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कई बार बच जाती है। तो आप अगर भूल गए हो, गलती से आपका रह गया है
एक तरीके से आपका ये फॉर्म फिल करना, तो आप इसके थ्रू रिस्क ले सकते हो। रिस्क क्या मतलब कि एडमिशन ले सकते हो। वैसे तो आप अपना जो नॉर्मल प्रोसेस है उसके थ्रू ही चलो, बट ये फिर भी ये भी एक लीगल वे है, तो उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। मिड एंट्री विल नॉट बी एलोकेटेड फॉर ईसीए, और जो ईसीए है मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स जो कोटा है, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स है जो कि आ जाता है बीए आपका ऑनर्स और म्यूजिक, बीएससी फिजिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम, मतलब इन कोर्सेज के लिए आप क्या है मिड वे एंट्री नहीं ले सकते। जो अदर कोर्सेज है बीएससी, बीकॉम, बीए, इस तरीके से जो कोर्सेज हैं जो कि इनसे अलग कोर्सेज हैं, उनके लिए सिर्फ आप क्या ले सकते हो, जो आपकी मिड एंट्री है वो ले सकते हो। तो इस तरीके से आपकी आ जाती है सीएसएएस पोर्टल में फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एडमिशन के लिए आपकी जो मिड एंट्री होती है वो किस तरीके से काम करती है, वो मैंने आपको सिंपल वर्ड में समझा दिया है। बाकी अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी पहले से आपके लिए काफी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए चैनल पर पहले से अपलोडेड है, तो आप ये सारी वीडियोस देख के कोई भी गलती बिना गलती करे आपका जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है उसको आप स्मूथली मतलब कि पूरा करा सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड ये वाली वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।